हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रैक्स। तो टर्की के 5th जनरेशन फाइटर TFX कान के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर द्वारा दूसरी टेस्ट राइड कंडक्ट करी गई है और इस टेस्ट राइड के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अचीव किए गए। तो ये टेस्ट राइड करीबन 14 मिनट्स तक चली और इस टेस्ट राइड के अंतर्गत करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई को रीच किया गया। तो इस बार ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से पेंट किया गया था, पर क्या उससे ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर बाहर से नज़र आ रहे हैं? तो उसका जवाब होगा नहीं। पिछली बार भी जो लैंडिंग गियर्स हैं उनके डोर मिसिंग थे, इस बार भी मिसिंग है। तो फर्स्ट फ्लाइट में भी जो लैंडिंग गियर है वो बाहर थे, इस टेस्ट फ्लाइट के दौरान भी जो लैंडिंग गियर है वो पूरी टाइम बाहर रहे थे। तो फर्स्ट फ्लाइट के दौरान ये चीज़ समझ में आती है, जानबूझकर भी लैंडिंग गियर को बाहर रखा जाता है कई पैरामीटर्स देखने के लिए, साथ ही साथ एज अ सेफ्टी मेजर भी। पर सेकेंड फ्लाइट के दौरान भी जो लैंडिंग गियर डोर्स हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर लैंडिंग गियर के रिट्रैक्ट होने का जो मैकेनिज्म है वो फंक्शनल नहीं लग रहा है। बाकी इस बार का जो टेक ऑफ है वो पिछली बार से ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रहा है, जो स्टेबलाइजर के मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं। तो डेफिनेटली पिछली बार से थोड़े चेंजेस हैं, पर कोई मेजर चेंजेस बाहर से तो नज़र नहीं आ रहे हैं पेंट को छोड़कर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ये जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है ये मोस्ट लाइकली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ही है, जो प्रोटोटाइप है उस पर काम किया ही जा रहा है और मोस्ट लाइकली क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू जो है ये अंडरटेक किया जा रहा है। जो प्रोटोटाइप है ये नेक्स्ट ईयर रोल आउट हो सकता है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो सकती है और 3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिनसे जो टेस्टिंग है ये 2028 तक चल सकती है और 2029 में जाकर जो ब्लॉक 1 कॉन्फ़िगरेशन का एयरक्राफ्ट है ये बनाया जाएगा, जो कि एक्चुअल कॉम्बैट कंडीशन में होगा, यानी कि सर्विस इंडक्ट करने लायक होगा। और उसके भी लिमिटेड नंबर बनाए जाएंगे जो कि 10 के नंबर में होंगे और वो इस प्रोग्राम के फेज़ 2 का पार्ट होंगे। फिर जो फेज़ 3 है ये मेन एयरक्राफ्ट होंगे जो कि प्लान्ड कैपेबिलिटी को रीच करेंगे और ये फेज़ 3 का पार्ट होंगे जो कि 2034 यानी कि 2034 से 2040 तक डिलीवर होंगे। तो ये चीज़ हम दोबारा बता दें कि जो प्लान सामने रखा गया है वो सीधे सीधे ये है, और अगर उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो ये जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ही है, क्योंकि जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो अभी भी चल रहा है। तो कई मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट में है ही नहीं। तो यहाँ पर इनकी अप्रोच डिफरेंट है। हमारी अप्रोच ये है कि हमारे द्वारा पहले ही क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, डिटेल डिज़ाइनिंग ख़त्म कर ली जाती है, उसके बाद प्रोटोटाइप पर काम किया जाता है और जो प्रोटोटाइप है वो ऑलमोस्ट उस कॉन्फ़िगरेशन का होता है जो हमें चाहिए, ताकि जो डेवलपमेंट पीरियड है बीच में उसको कम किया जा सके। इवन तेरस मार्क 2 का प्रोटोटाइप अभी तक रोल आउट नहीं हुआ, लेकिन उसका CDR अप्रूव है, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। बाकी ये चीज़ भी हम जानते हैं कि AMCA का जो प्रोटोटाइप है ये मोस्ट लाइकली 2027 तक ही रोल आउट हो पाएगा, लेकिन उसके बाद भी TFX कान का जो ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन का एयरक्राफ्ट है और AMCA का जो ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन का एयरक्राफ्ट है ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में अपनी अपनी सर्विस को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको टेस्ट फ्लाइट्स दिख रही हैं ये डेफिनेटली सिग्निफिकेंट हैं, पर क्या ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट को भी शोकेस करती हैं? ऐसा नहीं है। अप्रोच का यहाँ पर डिफरेंस है। हाँ, जो कोरिया के द्वारा KF-21 की टेस्ट फ्लाइट्स कराई जा रही हैं डिफरेंट प्रोटोटाइप्स के साथ, डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करके देखी जा रही हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो रही है और काफ़ी तेज़ी से हो रही है और बहुत जल्द रियलिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ उनका एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट होना चालू भी हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर प्रोग्रेस होती है तो डेफिनेटली हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। पर टर्की का जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसकी पेस डिफरेंट है और तब तक हम कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं मान सकते जब तक इनका ब्लॉक 0 एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता, जो कि 2026 के लिए प्लान्ड है। क्योंकि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की फ्लाइट्स के बाद भी कई प्रोजेक्ट कैंसिल हुए हैं, इवन मेजर रीडिज़ाइनिंग भी हुई है, क्योंकि CDR यहाँ पर अभी भी चल रहा है। ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि इस ओपिनियन से कई लोग नाराज़ होंगे और उनका मानना ये होगा कि हम AMCA को डिफेंड करने के लिए TFX कान की प्रोग्रेस को नीचे दिखा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके कॉन्ट्रास्ट में KF-21 प्रोजेक्ट की तारीफ हो रही है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में प्रोग्रेस हो रही है और उनका एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द सर्विस में इंडक्ट भी होने वाला है। पर इस केस में ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट फ्लाइट का जो प्रमोशन किया गया था वो चीज़ समझ में आ रही थी, पर बाकी जो टेस्ट फ्लाइट्स हैं ये चलती रहती हैं, पर हर एक पैरामीटर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए और उसको बड़ी अचीवमेंट बताया जाए, ये सही नहीं है। 10,000 फीट की ऊंचाई को अगर इस एयरक्राफ्ट ने अचीव किया है तो ये कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ऐसे वीडियोज़ जो हैं ये टर्की की जनता का प्राइड बढ़ाते हैं और पता नहीं क्यों उसी ट्रेंड पर पाकिस्तान की जनता भी बोर्ड हो जाती है और प्राइड फील करती है, पर ऑन ग्राउंड इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है
अभी हज़ारों फ़्लाइट्स होगी, लेकिन जब तक कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के साथ फ़्लाइट्स नहीं होती तब तक इनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।